शाही खानदान में जन्मे इस एक्टर को एक गलती पड़ गई भारी। ऐश्वर्या रॉय के रह चुके हैं ऑन स्क्रीन पति। साल था 1976 का और फिल्म रिलीज हुई चितचोर। अमोल पालेकर और जरीना बहार स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। एक्शन फिल्मों के इस दौर में सपाट चेहरे वाले हीरो अमोल पालेकर की इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में सेकंड लीड में नजर आए अभिनेता विजेंद्र घटके, उस पर भी लोगों की नजरें पड़ी। अपनी लाजवाब खूबसूरती और फौजी की तरह कदकाठी वाली अभिनेता विजेंद्र घटके के लिए यह फिल्म ऐसी गलती बनी जिसकी कीमत वे सारी उम्र चुकाते रहे। विजेंद्र घटके मराठा साम्राज्य के जागीरदार के बेटे थे। इसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला लिया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी विजेंद्र घटके सुपरस्टार नहीं बन पाए। आखिर विजेंद्र घटके कौन थे? इंदौर के शाही घराने से आने वाले विजेंद्र घटके के पिता फतेह सिंह राउत दत्ता जी राजे घटके मराठा साम्राज्य के जागीरदार थे। वे कागल का जिम्मा संभालते थे। विजेंद्र की मां सीता देवी इंदौर के महाराजा तुकोजी होलकर की बेटी थी। शाही खानदान और नौकरों की भरी पूरी संख्या में पले बड़े विजेंद्र घटके ने अपने परिवार का व्यापार छोड़ एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। बचपन में क्यूट और जवानी में अपने लुक्स से कहर ढाने वाले विजेंद्र ने अपनी स्कूलिंग इंदौर से पूरी की और मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़े। कुछ ही समय में विजेंद्र मॉडलिंग की दुनिया में छा गए और उन्होंने एक्टिंग में जाने का मन बना लिया। इसके बाद विजेंद्र एक्टिंग के गुण सीखने के लिए एफटीआईआई पुणे चले गए। इसके बाद विजेंद्र ने मुंबई का रुख किया और यहाँ आकर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया। शुरुआती करियर में ही उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी कीमत उन्होंने उम्र भर चुकाई। मुंबई पहुंचे विजेंद्र घटके ने आते ही अभिनय की दुनिया में पैर जमाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। शाही खानदान का वारिस लगातार अपना वजूद खोता जा रहा था। हालांकि साल 1975 में आई शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म अनोखा में विजेंद्र को छोटा किरदार मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजेंद्र को कोई खास पहचान नहीं दिला पाई। इसके बाद अगले साल 1976 में फिल्म मेकर बासु चटर्जी की नजर उन पर पड़ी। बासु ने विजेंद्र को अपनी फिल्म चिच्चोर में उन्हें सेकंड लीड रोल ऑफर किया। बासु के साथ काम करने के लालच में विजेंद्र ने अपने करियर की सबसे बड़ी भूल कर दी। विजेंद्र ने सेकंड लीड का किरदार किया और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। अमोल पालेकर और जरीना बहाव स्टारर यह फिल्म विजेंद्र के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद विजेंद्र एक्टर के नाम पर फेमस हो गए। इसके बाद विजेंद्र को फिल्मों के तो बहुत सारे ऑफर आने लगे, लेकिन उन्हें लीड रोल नहीं मिला। विजेंद्र की छवि साइड अभिनेता की हो गई। इस छवि को सुधारने के लिए विजेंद्र ने कई प्रयास भी किए और कुछ फिल्मों में लीड रोल भी किए, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कई फिल्मों में उन्होंने किया विलेन का किरदार। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए विजेंद्र का जीवन शाही घराने से काफी इतर रहा। विजेंद्र अपने करियर में सारी उम्र स्टार बनने का ख्वाब पालते रहे, लेकिन किस्मत से उन्हें हमेशा हार ही मिली। किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लंबे समय बाद विजेंद्र ने फिल्मों में विलेन के किरदार करने शुरू कर दिए। इन किरदारों में भी विजेंद्र ने काफी वाहवाही बटोरी, लेकिन एक बार फिर बुरी किस्मत ने उनके सपनों को धक्का पहुंचाया। बॉलीवुड की करीब 124 फिल्मों में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाले विजेंद्र के करियर में एक ऐसा समय भी आया जब वो पूरी तरह टूट गए थे। साल 1985 में एयर इंडिया कनिष्का विमान 329 यात्रियों को बिठाकर पेरिस के लिए उड़ा था। यह जहाज रास्ते में ही आतंकी हमले की भेंट चढ़ गया और सूटकेस में रखा बम फट गया। इसी प्लेन में विजेंद्र की बहन संगीता घटके क्रू मेंबर के रूप में मौजूद थी। अपनी छोटी बहन पर जान छिड़कने वाले विजेंद्र ने जब उनकी मौत की खबर सुनी तो वो बिल्कुल टूट गए। इस बारे में साल 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में विजेंद्र बताते हैं, वो भयानक हादसा और वो दिन मैं जीते जी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त ने मुझे हादसे की फोन पर जानकारी दी थी। थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन की खबर आ गई। मैं इस खबर से बुरी तरह टूट गया था।
लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी इस बात की कि जानकारी माता-पिता को देनी थी। मैंने फ़ोन पर उन्हें इस बात की जानकारी दी थी और इसी समय मेरी छाती फटी जा रही थी। विजेंद्र ने अपने करियर में 124 से ज्यादा फिल्में की हैं। साल 2002 में आई फिल्म देवदास में भी विजेंद्र ने ऐश्वर्या रॉय के पति का किरदार निभाया था। विजेंद्र ने भारतीय सिनेमा की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।